एचआरपी में आप सभी का स्वागत है। मैं जगदम्बा तिवारी उर्फ देविका शुक्ला। पहले तो ये देख लीजिए, ये मैं अपने हाथ से काटी हूँ। आज सरस्वती पूजा है ना, कलात्मक प्रदर्शन किए हैं तो अपने हाथ की एम्ब्रॉयडरी की हुई इसको काढ़े थे। रक्षाबंधन को भी यही पहने थे तो उसको पहने हैं आज सरस्वती पूजा का। और शायरी वाला जो बुक बोले हैं उसको सभी देखें। अगर अच्छा हो तो मेरे देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न क्रिएशन नहीं कर सकता रोज नए। शायरी का क्रिएशन करने के लिए विद्या की जानकारी होनी चाहिए। तो बात करना था हमको, जितने भी बोरवेल कांड हुए और रोडवेज एक्सीडेंट्स हुए, और एज ए लॉयर जगदम्बा तिवारी, देखिए हम वकालत इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि लोग हमें करने नहीं दिए, और इसलिए नहीं करने दिए कि लोग जुडिशरी में जब हम गए थे, आज 15 साल तो रजिस्ट्रेशन हो गया। 2011 में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था एलएलबी करते ही। उसके बाद एलएलएम किए 2 साल, इसलिए हम प्रैक्टिस नहीं किए, लेकिन रजिस्ट्रेशन तो मेरा पहले हो चुका था। तो 2013 में तक एलएलएम किए, पास आउट हुए, मेरी शादी हो गई। शादी होके बगल में आए, बगल से 20 दिन बाद हम फिर वापस भेज दिए गए। तो फिर कैरियर बनाने की कोशिश किए तो फिर कैरियर भी नहीं लोग बनाने दिए। तो उन लोग के हिसाब से हमें जीने का राइट नहीं था। किसके हिसाब से? समाज के हिसाब से, मेरे राइवल्स के हिसाब से। तो वो सिम कार्ड न ले सकूं, फ़ोन न ले सकूं, इस टाइप पे काफ़ी पाबंदी भी लगा रहे थे। तो उस समय हमें अकेले उनको कूटना पड़ा था। पुलिस वाले हमारा साथ दे रहे थे। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार होता है, वो क्या साथ देंगे? उन्हीं के खिलाफ फाइट ही था। उनको लग रहा था कि अगर लॉ सेक्टर में आ गए तो उनका क्या होगा। तो होगा तो उनका जो भ्रष्ट है उनका आज भी अच्छा नहीं होगा। आजकल उन्हीं सॉफ्टवेयर के मदद से ये जो मैं सोच रहे हैं कब्जा, कम्युनिटी बटोर के, ऐसा न हो कि 2018 के बाद बने हुए सारे घरों कंस्ट्रक्शन पे सॉफ्टवेयर के आधार पे बुलडोजर चलाना पड़ जाए। इस टाइप के कब्जे हो रहे हैं। जस्टिस तो जस्टिस ही है। तो वो लड़का जो गिरा, जिस तरह एविडेंस मिला है उसके आधार पे अगर आप डायरेक्ट नहीं केस सबमिट कर पा रहे हैं तो विकैरियस लाइबिलिटी में करिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ रिलेशन में करिए, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में करिए। अगर आप डायरेक्ट मर्डर हुआ है नहीं साबित कर पा रहे तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नेग्लिजेंस में आएगा ही आएगा। इसको आप केस सबमिट करिए। हम एज ए लॉयर आर्गूमेंट कर चुके हैं एचआरपीए में। जगदम्बा तिवारी देविका। देखिए, नाम तो मेरा जगदम्बा तिवारी है, लेकिन लोग को अच्छा नहीं लगता था ससुराल वालों को, इसलिए देविका नाम से का शादी के कार्ड पे छपवाए थे। ये इलीगल था, हमें जजमेंट कभी नहीं मिल पाता। आप शादी करके सनी लियोनी बनाने के लिए लड़कियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, ये एक दूसरे टाइप का केस ही बन जाता। बना भी है अगर मेरी शादी साबित नहीं होती है तो। अब कुटाएंगे भी लोग, कुटाना तो चाहिए। कुटाने का मीन्स इमोरल ट्रैफिकिंग है तो मार तो खाएंगे। कानूनी जिसमें डिपार्टमेंटल घूसखोरी वगैरह शामिल होगी। अगर मेरी शादी को रिजेक्ट करते हैं तो करते तो ऐसा जगदम्बा तिवारी नाम था। LIC मेरे हस्बैंड नॉमिनी जगदम्बा तिवारी लिखे थे। तो सेफ्टी है इन लोगों को या किसी को भी। फिर आप चाहे जितना भी तांडव करते रहें भ्रष्टाचारियों की मदद से,
एक दिन तो घड़ा भरेगा ही। तो वो जो लड़का गिरा, चाहे जितने रेस्क्यू हुए, ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्ट कौन दिया, चाहे वो मोरबी कांड था, अभी तक हमें लग रहा है 1-1.5 लाख विकैरियस लाइबिलिटी के अंतर्गत ऐसे केसेस हैं। वो अब तक हमें हैरत है कि कोई सबमिट क्यों नहीं किया। हम तो रेगुलर आर्गूमेंट किए हैं, 1,500 तक तो बस ऐसे आर्गूमेंट के हैं। कुछ मेरे अपलोड होते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ अजीब अजीब हरकतें सब मेरे सॉफ्टवेयर, वही कह रहे हैं, मेरे सॉफ्टवेयर का विचित्र इस्तेमाल है, फिर भी हम कोशिश करते रहते हैं। तो सबसे मज़ेदार बात ये है कि संबंधित ज्यूरिडिक्शन के जज को कॉग्निजेंस लेने का पूरा राइट है। उसका जस्टिस ही एक मेन मुद्दा, एक मेन एम होता है। और यदि कोई PIL न डाले, कोई केस सबमिट न करे, और आपको ये पता चल जाए कि आपके ज्यूरिडिक्शन में कोई इस टाइप का इनजस्टिस हुई है, तो आप कॉग्निजेंस ले सकते हैं। आपको चाहे जिस मीडिया के तहत चाहे जैसे भी खबर मिले, आप एक्टिव भी नहीं हैं। मतलब इम्पीचमेंट तो पूरा डिज़र्व करते हैं, प्लस पेनाल्टी भी डिज़र्व करते हैं, क्योंकि जिस लिए वो है वो काम तो वो कर नहीं रहे हैं। और वकील सब तो खाते ही हैं बचाव के लिए, उन पर कोई ब्लेम नहीं किया जा सकता, क्योंकि वकालत सब ईमानदार तो होते नहीं हैं। चोरी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। एक केस को बहुत लंबा इसीलिए खींचते हैं सब कि 4 अगर केस है तो साल भर का खर्चा पानी उनके घर का उसी से निकलता है, क्योंकि 50 हमेशा वो वीकेंड से लेते रहेंगे। वो कभी नहीं चाहते हैं कि केस डिक्री हो जाए जब तक उनके पास 4 केस और ना आ जाए। तो इससे उनका घर का खर्चा चलता है, खासतौर पे जो 1,500 अपना एक केस का लेते हैं। तो केस सिर्फ हमें इतना कहना है कि किसी भी व्यक्ति को जो ऐसे मरा है, अगर डायरेक्ट नहीं आप सबमिट कर रहे हैं केस, तो आप टॉर्ट्स, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, जॉइंट लाइबिलिटी, इन सब चीज़ों में कैरियस लाइबिलिटी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ लाइबिलिटी के अंतर्गत इस केस को सबमिट करिए। और मरे हुए लोगों को जस्टिस जरूर मिलनी चाहिए। और बहुत सिंपल है, पढ़ा लिखा